मैं संतोष भारद्वाज आज एक बड़ी खबर लेके आया हूँ बिहार के चुनाव के सिलसिले में। जैसा कि आपको पता है बिहार में चुनाव चल रहा है विधानसभा का और पहले फेज़ का चुनाव हो चुका है। दूसरे फेज़ का चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और 11 तारीख को आपको दूसरे फेज़ का बाकी बची हुई सीटों का चुनाव होना है। इसमें जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि कांग्रेस महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है, जिसमें खबर ये है कि कांग्रेस चुनाव बिहार का नहीं हार रही है। अब दरअसल हार क्यों नहीं रही है, इसके पीछे कारण ये है कि हारना भी तो एक लिमिटेशन होता है कि किस तरह से आप हार रहे हैं। कांग्रेस दरअसल चुनाव नहीं हार रही है, वो सीधे-सीधे गर्त में जाती हुई दिख रही है। इसका विश्लेषण अगर मैं कहूँ तो पिछले साल अगर कांग्रेस ने 71 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 19 सीटें आई थी उसकी। अब अगर बात करूँ इस साल की तो इस साल वो 61 सीट पर चुनाव लड़ रही है। 61 सीट में जैसा कि आपको पता है कि उसमें से 10 सीटों पर एक फ्रेंडली फाइट खुद ही आरजेडी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो 61 से अगर 10 अगर आप घटा देते हैं तो बचा उसका 51 और 51 में से 25 सीटें ऐसी उसको मिली है जिस पे कि कांग्रेस ने आज तक कभी चुनाव जीता ही नहीं है। तो जब 25 सीटें पे चुनाव कभी नहीं जीता तो आगे भी उस पर जीतने की संभावना कम है। तो कहीं ना कहीं आप बची हुई 25 सीटों पर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है। अगर आप 25 सीट पर ठीक ठाक चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको स्ट्राइक रेट कितना चाहिए जीतने के लिए, यानी कि अगर 71 में चुनाव लड़ा है, 71 सीटों पर 19 आई तो 25 में से कितना आएगा, कैलकुलेशन आप ही कर लीजिए। इसके हिसाब से मेरे हिसाब से जो तमाम सर्वे आ रहे हैं उसमें महागठबंधन के हारने की एक और वजह कांग्रेस ही बताई जा रही है कि कांग्रेस इसकी बहुत ही सबसे कमज़ोर कड़ी है। उसको ज़्यादा सीट देना महागठबंधन की हार का एक और कारण भी गिनाया जाता है। कांग्रेस के नेताओं और राहुल गांधी हैं, उनको ये मालूम चल चुका है कि कांग्रेस चुनाव हारने वाली है। इसलिए कहीं न कहीं उन्होंने अभी से तैयारी कर ली है कि अब उसको क्या बताया जाए चुनाव हारने के बाद कि किस वजह से हारा है। वो ये नहीं बताएँगे कि जनता ने वोट नहीं दिया हमको, वो यही बताएँगे या तो ईवीएम खराब हो गई या तो वोट चोरी हो गया। कुछ समय पहले तक तो आपका तमाम नेताओं को, जब कांग्रेस के नेता चुनाव हारते थे तो यही कहते थे कि ईवीएम खराब हो गया है, ईवीएम ने हैक कर लिया है गया है और ईवीएम की वजह से हम चुनाव हार गए हैं। लेकिन अब ईवीएम ठीक हो गया है। अब आप वो देखे होंगे कि पिछले कई चुनावों में अब ईवीएम का रोना-धोना थोड़ा बहुत बंद तो हो ही गया है। तो अब नया आ गया है वोट चोरी का। यानी कि जैसे ही चुनाव हारो वोट चोरी का आरोप लगा दो कि वोट तो चोरी हो गया है। अब चूँकि चुनाव बिहार में हो रहे हैं और बिहार में तो कोई वोट चोरी हो नहीं रही है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने पता ही होगा कि अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें वोट चोरी का आरोप लगाया था। और जो वोट चोरी का आरोप लगाया वो हरियाणा का लगाया कि हरियाणा में वोट चोरी करके हमें हरवा दिया गया। तो उनको पता है कि बिहार में तो वोट चोरी हुई नहीं है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूसरे राज्यों का नाम ले लो और बहाना चाहो ठिकरा बना दो। तो ये थी तमाम आज की खबरें। और आपको बता दूं कि मेरी जो सर्वे है वो ये बता रही है कि कांग्रेस सिंगल डिजिट में आएगी। सिंगल डिजिट का मतलब होता है 10 से कम, यानी कि 7, 8, 9 है। लेकिन जो सर्वे बता रहे हैं वो 4 से 5 सीटें कांग्रेस की आ सकती है। अगर आप 243 विधानसभा सीटों पर, अगर आप इतनी पुरानी पार्टी होने के बावजूद भी, पुराना संगठन होने के बावजूद भी अगर आप 3 से 4 या 5 सीटें ला रहे हैं तो ये हारना नहीं कहते, इसे गर्त में ही जाना कहते हैं। उससे अच्छा है कि आप चुनाव ना ही लड़ो तो बेहतर है। अगर बता दूं इसमें एक और खबर ये है कि दरअसल एक सीट कांग्रेस को इसमें फ्री फोकट का मिल गया है। यानी कि अगर 5 सीट कांग्रेस जीतती है तो एक आप घटा दीजिए 4 हो जाएगा। अगर 4 जीतती है तो एक घटा दीजिए, वो हो जाएगा आपका 3। अगर 3 जीतती है तो एक घटा दीजिए 2 हो जाएगा। दरअसल एक वो जीता मिल गया है। आपको याद होगा चेनारी विधानसभा सीट जो कि रोहतास जिले में पड़ता है, वहाँ से एनडीए के प्रत्याशी लोक जनशक्ति की तरफ से एक महिला उम्मीदवार थे जिनका नामांकन ही रद्द हो गया था। उसके बाद वो समय बचा नहीं कि दूसरे का किसी का नामांकन हो जाए, जिसकी वजह से वहाँ पे महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस को टिकट मिला हुआ। वहाँ से कांग्रेस से कोई मंगल राम है वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो विपक्ष में है वहाँ तो कोई है नहीं, तो जाहिर सी बात है वो सीट एक तरह से जीती जिताई उसको मिल गया है कांग्रेस को। तो एक सीट तो उसको माना जाए कि जीत रही है, बाकी 2-3 सीटें और जीतती है तो वो जीता हुआ नहीं माना जाएगा। फिलहाल आज की खबर यही था। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। इसमें जो भी सुधार की गुंजाइश होगी किया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।